भांडीर वन, जहाँ हुआ था राधा और कृष्ण का विवाह। जी हाँ, राधा और कृष्ण जी का भी विवाह हुआ था। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, बल्कि इसका वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। तो ये विवाह कब और कहाँ हुआ था, आइए जानते हैं। मथुरा का भांडीर वन, जिसके बारे में पुराणों में भी लिखा है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण जी का विवाह करवाया था और नारद जी ने किया था राधा जी का कन्यादान। दरअसल ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ, जिसके साक्षी राधा कृष्ण के अतिरिक्त स्वयं ब्रह्मा जी थे। द्वापर युग में राधा कृष्ण की शादी संपन्न हुई थी। कहा जाता है कि जिस स्थान पर राधा कृष्ण दोनों का विवाह हुआ था, वहाँ के वृक्ष आज भी राधा कृष्ण के प्रेम और मिलन की गवाही देते हैं। गर्ग संहिता में वर्णित कथाओं के अनुसार मथुरा के पास स्थित भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का विवाह हुआ था। इस संदर्भ में कथा प्रचलित है कि एक बार नंदराय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। तभी वहां अचानक देवी राधा प्रकट हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया, जिसके तुरंत बाद श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का विवाह राधा से करवाया। मान्यताओं के अनुसार कुछ समय तक कृष्ण जी राधा जी के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण जी को उनके बाल रूप में नंदराय जी को सौंप दिया। भांडीर वन में एक मंदिर है जो श्री राधा और कृष्ण जी के विवाह का प्रमाण देता है। इस मंदिर में स्थित विग्रह अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यह अकेला ऐसा विग्रह है जिसमें श्री कृष्ण भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ सोमवती अमावस्या के दिन मेला लगता है, जिसमें लोग दूर दूर से शामिल होने के लिए आते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि भांडीर वन के भांडीर कूप में से हर सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धारा निकलती है। और यहाँ इस दिन स्नान और पूजा करने से निसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। और भांडीर वन के पास ही बंसी वट नामक एक स्थान है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गायों को चराने आया करते थे। तब देवी राधा यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने और उनकी बंसी की तान सुनने आती थी। यहाँ मंदिर के वट वृक्ष को लेकर मान्यता है कि अगर कान लगाकर ध्यान से सुना जाए तो यहाँ से बंसी की ध्वनि सुनाई देती है। कहते हैं कि इसी वट वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। वट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और इसी वट वृक्ष के सामने बिहारी जी का जो मंदिर है, उसमें श्री कृष्ण का दाहिना हाथ अपनी प्रियतमा राधा की मांग भरने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। कहा जाता है कि यह बिहारी जी का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां श्री कृष्ण और श्री राधा की अनुपम जोड़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।